हर हर महादेव। काशीवांश क्रिएशंस में आप सबका स्वागत है। श्रावण मास के इस विशेष 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज में आज हम जानेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथे स्थान पर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में नर्मदा नदी के शिवपुरी नामक द्वीप में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार यानी कि ओम के आकार में है, जिस कारण इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा इतनी निराली है कि सावन में इनका नाम जपने पर भी सारे दुख दूर हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 भागों में बटा है। यहाँ ओमकारेश्वर और ममलेश्वर रूप में महादेव को पूजा जाता है। ओमकारेश्वर इस शब्द का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है, ओमकार के भगवान या ओमकार की ध्वनि। हम सबको यह पता है कि ओम क्या है। ओम से ही हम सब हैं। यह पूरा ब्रह्मांड है। ओम ही परम ब्रह्म अर्थात भगवान सदाशिव है। हमारे धर्म में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। तो क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा? क्यों है यह ज्योतिर्लिंग इतना विशेष? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के पीछे कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें से 2 सबसे ज्यादा विख्यात है। तो पहली कथा यह है। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते विंध्य पर्वत पहुंच गए। वहां उनका स्वागत बड़े ही धूमधाम से हुआ, परंतु देवर्षि नारद ने यह देखा कि पर्वत विंध्याचल अहंकार से ग्रसित है। और फिर बात करते करते पर्वत विंध्याचल ने उन्हें यह कहा, देवर्षि, हम तो सर्वगुण संपन्न हैं। ऐसा कोई पर्वत नहीं जो हमें टक्कर दे सके। हम तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमारे पास हर प्रकार की धन संपदा है। यह बात सुनकर देवर्षि कुछ नहीं बोले, वह मुस्कुराए। देवर्षि नारद को अहंकार नाशक भी कहा जाता है, क्योंकि वो हर किसी के अहंकार का नाश कर देते हैं, चाहे वो देव हो या दानव। ऐसे में उन्होंने विंध्याचल पर्वत के भी अहंकार का नाश करने की बात सोची और फिर उन्होंने विंध्याचल से कहा, नारायण नारायण। परंतु गिरिराज विंध्याचल, हमने तो सुना है कि पर्वतराज मेरु आपसे भी बहुत ऊंचे हैं। उनके शिखर तो इतने ऊंचे हो गए हैं कि अब तो वो देवताओं के लोगों तक पहुंच गए हैं। परंतु गिरिराज विंध्याचल, क्षमा कीजिए, हमें नहीं लगता कि आपके शिखर वहां तक पहुंच पाएंगे। नारायण नारायण। और ऐसा कहकर देवर्षि नारद वहां से चले गए। परंतु देवर्षि नारद की बात विंध्याचल के मन में घर कर गई। उन्हें बहुत दुख और पछतावा हुआ। इसी पछतावे में विंध्याचल ने फैसला किया कि वो महादेव की आराधना करेंगे। फिर उन्होंने मिट्टी की शिवलिंग बनाई और महादेव की कठोर तपस्या करने लगे। कई महीने बीत गए। फिर विंध्याचल की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें इच्छित वरदान मांगने को कहा। महादेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे सभी कार्यों की सिद्धि करने वाली अभिष्ट बुद्धि प्रदान करें। तथास्तु। उसी समय वहां पर देवर्षि नारद, देवतागण और ऋषि भी पहुंच गए। फिर सभी ने महादेव से अनुग्रह किया कि वहां पर स्थित ज्योतिर्लिंग को 2 स्वरूपों में विभक्त किया जाए। फिर उनके अनुरोध पर ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हुआ, जिसमें से एक प्रणवलिंग ओमकारेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यह थी पहली कथा। दूसरी कथा यह है कि एक बार मांधाता नाम के एक राजा ने इस पर्वत पर महादेव की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। फिर महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हीं के अनुरोध पर महादेव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए थे और तभी से वह पर्वत मांधाता पर्वत के नाम से विख्यात हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर पर रात्रि को महादेव शयन के लिए आते हैं। कहते हैं कि यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां शिव शक्ति रोज चौसर खेलते हैं। यहाँ पर रात्रि में शयन आरती किया जाता है, जिसके बाद
महादेव और माँ के सोने के लिए यहाँ पर चौपर बिछाया जाता है और फिर गर्भगृह बंद कर दिया जाता है। और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि सुबह जब गर्भगृह खुलता है तो चौसर के पासे बिखरे हुए मिलते हैं। यहाँ तक कि यहाँ रात को मंदिर के भीतर कोई परिंदा तक भी पर नहीं मार सकता और सुबह वहाँ चौपर बिखरे पाए जाते हैं। तो यह थी मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पवित्र कथा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव।